ये लो गुड। पासपोर्ट और ये पिक्चर्स। लेकिन तुम इतनी लेट क्यों हो गई? ओह गॉड, बड़ी मुश्किल से डिजाइनर से पीछा छुड़ा कर आई हूँ। डिजाइनर? हाँ, तुम्हें पता नहीं है कितना नाटक करना पड़ रहा है मुझे। वो जो सिंघानिया की बीवी है ना, उन्होंने मेरी एंगेजमेंट की ड्रेस के लिए किसी प्रोफेशनल डिजाइनर को बुलाया है। क्या बात है यार, तुम्हारी शादी की तैयारियां तो एकदम जोरों शोरों से चल रही है। गुड यार। हाँ, शादी की तैयारियां तो बहुत अच्छे से चल रही हैं। और अगर तुमने वक्त पे ये टिकट और वीज़ा नहीं बनवाया ना, तो तैयारियों के साथ साथ मेरी एंगेजमेंट भी हो जाएगी। और तुम याद रखना, अगर उसके साथ मेरी एंगेजमेंट हो गई ना, तो शादी भी मैं उसी से करूंगी। वीजा का फॉर्म जहां जहां क्रॉस लगे ना, वहां साइन कर देना। पेन? सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक का बेटा। क्या कमाल का पैसा होगा उस आदमी के पास। उसके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूं। ए मैडम, कहीं आपका इरादा तो नहीं बदल रहा? ये लो, अभी तक तो नहीं बदला, लेकिन बदल सकता है अगर तुमने हमारी भागने की तैयारियां जल्दी नहीं की तो। मेरी ट्रैवल एजेंट से बात हो गई है। कल सुबह तक हमारा मॉरिशस का वीजा आ जाएगा। कल सुबह ठीक 11 बजे मैं तुम्हें फोन करूंगा और ये बताऊंगा कि हमारी फ्लाइट कितने बजे की है और हम कब और कहां मिल रहे हैं। लेकिन 11:30 बजे करना, क्योंकि 11 से 11:15 तक जीजू घर पे होते हैं। ओके, मैं 11:30 और 11:45 के बीच में फोन करूंगा, चलेगा? ओके ओके ओके, चलेगा। फॉर्म तो दो और जल्दी से चलो। वो ट्रैवल एजेंट ना मेरा पासपोर्ट ऑफिस पे वेट कर रहा हूँ। कम कम कम। मामा, मामा। सानिया, सानिया मेरी बच्ची। रवि, ये सानिया कहाँ है? रवि एयरपोर्ट से अकेले हो? सानिया कहाँ है? कहाँ है बोलना। अरे मामा जी, सानिया नहीं आई। क्या नहीं आई? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? वो इसी फ्लाइट से तो आने वाली थी। लेकिन नहीं आई मामा। 2 घंटे तक पागलों की तरह एयरपोर्ट पे उसका इंतजार करता रहा। कितना ढूंढा मैंने उसे, इतने फोन ट्राई किए, इडियट ने फोन तक ऑफ करके रखा हुआ था। पता 3-4 बाल्टी तो पसीना निकल गया मेरा। 8-9 कोल्ड ड्रिंक पी गया मामा। इडियट को कम से कम फोन करके इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। रवि बेटा, कहीं तू मजाक तो नहीं कर रहा? लगता है तूने और सानिया ने मिलकर मुझे परेशान करने की ठान ली। सानिया बाहर है ना? अरे मामा, मैं कोई मजाक वजाक नहीं कर रहा। आपकी कसम, सानिया नहीं आई। सानिया नहीं आई? तो फिर ये लड़की आखिर गई कहाँ? हे भगवान, कहीं ये लड़की कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। दीदी, सिद्धांत ने सारा इंतजाम कर दिया है और कल तक मॉरिशस का वीजा भी मिल जाएगा और फिर हम दोनों। दीदी, क्या हुआ दीदी? दीदी बताओ ना, क्या हुआ प्लीज। तुम्हें हमेशा खुश रखे। दीदी, ऐसा मत कहो प्लीज, ऐसा मत कहो ना, मुझे भी रोना आ जाएगा। हेलो यार, मेजर प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ? हमारा वीजा अर्जेंट कैटेगरी का है। उसके लिए एक और फॉर्म भरना पड़ेगा जिसपे तुम्हारा साइन चाहिए। हो गॉड, अब क्या करेंगे? देखो, अगर तुम्हारे जीजू घर पे नहीं है तो मैं आ जाता हूँ, बस 5 मिनट की बात है। जीजू? जीजू तो अभी नहीं है घर पर, लेकिन कभी भी आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ये तो बड़ा रिस्की मामला है। शामली, बस 4-5 साइन लेने हैं यार, 5 मिनट की बात है। सिद्धांत, कैसा काम करते हो तुम? एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते। शामली, इस एडिशनल फॉर्म के बारे में ट्रैवल एजेंट ने मुझे अभी बताया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ठीक है, देखो मैं तुम्हारे पास आती हूँ, बस 5 मिनट लगेंगे। यार, तुम समझ नहीं रही हो। देखो, मैं ट्रैवल एजेंट के ऑफिस से निकल चुका हूँ। वीजा ऑफिस बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में और तुम्हारा घर बीच में, इसलिए मुझे वीजा ऑफिस जाने के लिए तुम्हारे घर से गुजरना ही पड़ेगा।
तो मैं 5 मिनट के लिए अंदर आ जाता हूँ। शामली मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं, हेलो। क्या हुआ शामली? दीदी, वो घर आ रहा है। वो कौन? सिद्धांत। सिद्धांत? अरे पागल हो गई है तू? वो घर पर क्यों आ रहा है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता कि आखिर सानिया गई कहाँ। ये लड़की मुझे परेशान ना करे ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे बहना, उसकी फ्लाइट मिस हो गई होगी, इतना टेंशन मत लीजिए। लेकिन छोटे एक फोन तो करना चाहिए था। हाँ मामा, सानिया बहुत ही ज्यादा लापरवाह हो गई है। इडियट ने अपना फोन तक ऑफ करके रखा हुआ है। एक बार फोन करके इन्फॉर्म कर दे कहाँ पर है। नेक्स्ट टाइम मैं उसे एयरपोर्ट लेने नहीं जाऊंगा। अच्छा बाबा मत जाना। अरे बहना, तुमने उसके हॉस्टल फोन किया क्या? अरे हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में आई नहीं। मैं अभी फोन करती हूँ। हेलो, क्वींस गर्ल्स हॉस्टल जी, मैं मिसेस सिंघानिया बात कर रही हूँ। आप मेरी सानिया से बात करवाएंगे प्लीज? क्या? कब? जी। क्या हुआ बहना? हॉस्टल का प्यून कह रहा है कि सानिया हॉस्टल में नहीं है। सारा हॉस्टल खाली है। सानिया कहाँ चली गई? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही कि आखिर वो गई कहाँ। अगर साहब को इस बारे में पता चल गया ना तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और तुम दोनों एक बात ध्यान से सुनो, साहब को इसके बारे में जरा भी पता नहीं चलना चाहिए कि सानिया इस तरह से गायब हुई है। ठीक है? क्या है? डैडी जी आ गए मामा। सानिया कहाँ है? सानिया तो नहीं आई? नहीं। हाँ, आई मीन वो तो कल आने वाली थी ना, आज थोड़ी आने वाली थी। झूठ मत बोलो शारदा। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। हमने खुद उसे आज की फ्लाइट की टिकट्स भेजी थी। तुम? हाय भैया। सानिया, हाउ आर यू? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये चोरी छुपे घर में क्यों घुस रही हो? तुम्हें पता है कि रवि तुम्हें एयरपोर्ट लेने गया हुआ है? जानती हूँ भैया, मेरा ना सारा प्लान ही फ्लॉप हो गया, सब गड़बड़ हो गई। मैं ट्रैफिक जाम की वजह से टाइम पे एयरपोर्ट ही नहीं पहुंच पाई। एक सेकंड, ट्रैफिक जैम की वजह से एयरपोर्ट? व्हाट डू यू मीन? भैया वो सब मैं आपको बाद में समझाऊंगी। भैया प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, लाइक यू ऑलवेज डू। यू नो यू आर माय स्वीट ब्रदर। सानिया, कब तक तुम्हें उल्टी सीधी हरकतें करती रहोगी और मैं तुम्हें? वो सब तुम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं ना भैया, मुझे एक बार बचा लो, वन लास्ट टाइम प्लीज। सानिया, हद होती है लापरवाही की। और ऊपर से तुम मुझे झूठ बोल रही हो। लड़की का आता पता नहीं है। शारदा, इस घर में किस कोने में कब क्या चल रहा है यह मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकती हो।
और सानिया ने इस किस्म की हरकत पहली बार नहीं की है। डैडी जी, क्या हुआ? सानिया आ गई।